हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जानेंगे, क्या है विटामिन डी और इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है और इसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि विटामिन डी कितने टाइप्स की होती है। विटामिन डी जो होती है दो टाइप्स की होती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जानकारी नहीं होती है। फर्स्ट वन इज D2 एंड सेकेंड वन इज D3। जो विटामिन D2 है इसको बोलते हैं इर्गोकैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन D3 है इसको बोलते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। इसको हम प्लांट सोर्स से इनटेक करते हैं, यानी जब हम फूड खाते हैं तो वहाँ से हम इसको इनटेक करते हैं, लेकिन ये एनिमल सोर्स है, यानी ये स्किन में सिंथेसाइज होती है या हम मीट्स वगैरह खाते हैं तब होता है। अब हम इसके बायोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है और कहाँ होती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इसके बायोसिंथेसिस में किडनी और लीवर्स का भी रोल होता है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बायोसिंथेसिस विटामिन डी की जो बायोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ स्किन में होती है और हम लोग धूप में बैठ जाएं और विटामिन डी बन जाएगी। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्किन के साथ साथ किडनी और लीवर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली हमारी स्किन में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये हमारी स्किन की एपिडर्मिस में पाया जाता है। जब भी हम धूप में जाते हैं तो सन से हमें सनलाइट से क्या मिलती है? सनलाइट से हमें मिलती है अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज। तो यूवी बी वो क्या करती है, जो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन में पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर देती है कोलीकैल्सीफेरॉल में। इसी कोलीकैल्सीफेरॉल को ही विटामिन D3 बोलते हैं। अब यह कोलीकैल्सीफेरॉल ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम हमारे किडनी में, और वहाँ पर किडनी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। यह एंजाइम क्या कर देता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कोलीकैल्सीफेरॉल के स्ट्रक्चर में ऐड कर देता है, और यह कोलीकैल्सीफेरॉल बन जाता है 2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल। यानी जो कोलीकैल्सीफेरॉल था उसका किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। आफ्टर दैट 25 हाइड्रोक्सिल कैल्सीफेरॉल ट्रांसफर इन लीवर में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। यह एंजाइम भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में, और जो बनता है कंपाउंड 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल। तो जो 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल बना है यही एक्चुअल विटामिन डी यही है। तो जो विटामिन डी है इसके बायोसिंथेसिस में हमारे 3 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट हुए। फर्स्ट वन इज स्किन एंड सेकेंड वन इज kidney
एंड थर्ड वन इज लीवर। अब ये जो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी है, एक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी है, ये वाया अनदर प्रोटीन यानी विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन्स है उसके साथ बाइंड होके हमारे इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है। एक्चुअली विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम आयन और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा लेनी पड़ती है। अगर हम बात करें कि इसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग, तो इसकी डिफिशियंसी से, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स, फर्स्ट वन इज रिकेट्स डिसीज हो जाए जो कि चाइल्ड में होती है, ध्यान देने योग्य बात है। और दूसरी होती है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ये नौजवानों में यानी युवकों में, एडल्ट में होती है। तो ये ऑल ओवर अबाउट विटामिन डी के बारे में है कि, और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 10 to 20 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स ऑल अबाउट विटामिन डी।